तो अब हम सेक्शन सी को कंप्लीट करते हैं। सेक्शन सी के अंदर आपके कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, टोटल 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? टोटल 4 क्वेश्चन है। और जो एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। तो कितने नंबर हो गए? 12 नंबर। मतलब जो सेक्शन सी है वो कितने नंबर का है? 12 नंबर का है। तो आप इसको अच्छे से समझना, और वो सिंपल इसके अंदर भी आपको हो जाएगा। और इसके अंदर ऑप्शन वाले भी सवाल है, मतलब इसको ऑप्शन में भी आएंगे। जैसे ये इसके ऑप्शन में भी एक और सवाल वो भी मैं आपको करवाऊंगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित कर इसका सूत्र लिखना है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, जिसका पहला है कि द्रव्यमान प्रतिशत, वो सिंपल सी इसकी परिभाषा है, आपको भी आता होगा और लिखना है, इसकी क्या परिभाषा लिखनी है। तो देखो W/W% से इसको दर्शाते हैं, W/W परसेंटेज इसको दर्शाते हैं। क्या इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा है कि विलेय पदार्थ की सिंपल परिभाषा बता रहा हूं, विलेय पदार्थ के बार भागों की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली हो, 100 ग्राम विलियन में घुली हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W परसेंटेज से दर्शाया जाता है, जो मैंने यहां पर बता दिया है ना। अब इसका बोला, इसका सूत्र है, तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंटेज। अब यहां पर देखो, विलेय पदार्थ के बार भागों का मतलब होता है इसके द्रव्यमान, बार भाग का मतलब होता है इसका द्रव्यमान, है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत में लिखना आपको विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इनटू 100। और ये सब किसके अंदर? ग्राम के अंदर। किसके अंदर है? ग्राम के अंदर। ये भी ग्राम के अंदर, ये भी ग्राम के अंदर। द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंटेज क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इनटू 100। इससे ध्यान रखना, इससे सवाल आएंगे आपके। परिभाषा तो आ चुकी है, 101%। इससे क्या आएंगे आपके? सवाल आएंगे। तो विलेय पदार्थ के बार भाग का मतलब समझ लो, क्या होता है? द्रव्यमान होता है कि ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी परिभाषा भी होगी, ये इसका सूत्र भी हो गया। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, W/W परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान है ना। विलेय का द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान को W से डिनोट करते हैं, विलेय को B से डिनोट करते हैं, तो WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, जहां पर WB क्या है? विलेय का द्रव्यमान, और WA प्लस WB दोनों क्या? विलियन का द्रव्यमान। WB विलेय का द्रव्यमान, ठीक है ना। और WA विलायक का द्रव्यमान। आपको पता है ना कि विलियन किससे बनता है? विलियन किसे कहते हो? विलेय तथा विलायक का मिश्रण ही तो विलियन कहलाता है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत की यह परिभाषा लिख दी मैंने। अब देखो थोड़ी सी जगह बची, जिसका हम यूज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आदर्श विलियन के 2 उदाहरण। तो आदर्श विलियन किसे कहते हैं? आदर्श विलियन, आप किसे आदर्श विलियन कहते हो? तो आदर्श विलियन को परिभाषा सुनना है कि वह विलियन जो सभी तापों और सांद्रता पर राउट के नियम की पालना करता हो, उसे आदर्श विलियन कहते हैं। फिर आपने इसके अंदर अगर आपने पढ़ रखा तो 4 पॉइंट भी पढ़ोगे कि इनका मतलब द्रव्यमान, वो एक तो क्या होता है, इनका दाब बराबर होता है, आयतन परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, आकर्षण बराबर होता है। पढ़ रखा है ना आपने। तो इसका आपको क्या बताना है? तो उदाहरण बताना है। तो आदर्श विलियन का उदाहरण एक है बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये आदर्श विलियन का उदाहरण है। प्लस एक और है एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, ये आदर्श विलियन का उदाहरण है। ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का, तो टोटल 3 नंबर हो गए, ठीक है ना। और कितना सिंपल था। तो ये आपको लिखना है परीक्षा के अंदर। अब इसके ऑप्शन के अंदर भी है, इसका ऑप्शन वाले सवाल चलो मैं करा देता हूं। वैसे अगर ऑप्शन वाला सवाल आप करोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, लेकिन अब करवाने तो मैं करवा देता हूं, है ना। फटाफट आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके, है ना।
ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और इसके जो ऑप्शन वाला है वो बता रहा हूं मैं। अब देखो क्या है कि 16 का ऑप्शन है वो है कि द्रव्यमान प्रतिशत की जगह है आयतन प्रतिशत। क्या है पहला क्वेश्चन? तो आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत को परिभाषित करो। और इसका दूसरा है कि अनादर्श विलयन का उदाहरण लिखियो। अनादर्श विलयन क्या करना है आपको? अनादर्श विलयन के क्या लिखना है आपको? इनका उदाहरण लिखना है, ठीक है ना। तो देखो पहले के अंदर तो आपको पता है क्या करना है, आयतन प्रतिशत के अंदर V/V परसेंटेज है। देखो कैसे करना है। आंसर है फर्स्ट का मैं लिख रहा हूं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। और मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से बता रहा हूं, परिभाषा आपको लिखनी है, छोटा सा काम आपको ना। आयतन प्रतिशत को V/V परसेंटेज से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो इसका सूत्र क्या होता है? विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। या इसको आप एक और चीज में मतलब उसमें लिखना चाहो प्रतीक के रूप में, तो आप लिखोगे VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ये इसका मतलब सूत्र होता है प्रतीक के रूप में। अगर आपको परिभाषा बनानी तो आप कैसे बनाओगे? विलय पदार्थ की सुनना, बार भाग की जगह आपको वहां पर जो पहले परिभाषा लिखी है बार भाग, वहां पर आपको लिखना आयतन भाग। विलय पदार्थ की आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हुई हो, जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हो उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। और ये फॉर्मूला लिखना है। वो जो परिभाषा है उसके अंदर आपको क्या चेंज करना है? जहां पर बार भाग लिखे थे ना, बार भाग, बार भाग का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। उसकी जगह आपको लिखना है आयतन भाग, आयतन भाग। बस इतना सा चेंज करना है, बार की जगह आपको आयतन लिखना और वो परिभाषा लिखनी है, ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। सेकंड, अनादर्श विलयन के उदाहरण। अनादर्श विलयन के उदाहरण। तो अनादर्श विलयन के उदाहरण क्या होते हैं? अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जो सभी तापों और सांद्रता पर राउट के नियम की पालना नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। वह विलयन जो सभी तापों और सांद्रता पर राउट के नियम की पालना नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। हमको तो इसको क्या लिखना है? केवल 2 एग्जाम्पल लिखना है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन, ठीक है ना। और दूसरा इसका एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन, ये इसके उदाहरण है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन, एसीटोन और एसीटोन प्लस बेंजीन, ये इसके क्या है? अनादर्श विलयन के उदाहरण है। तो ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने 16 के अंदर 4 क्वेश्चन किए हमने। पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आदर्श विलयन, फिर हमने किया ऑप्शन वाला आयतन प्रतिशत और अनादर्श विलयन। तो आप इसको भी नोट कर लो। फिर हम 17 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17वां क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करके 3 सवाल दे रखे हैं, 1, 2 और 3, और तीनों एक एक नंबर के हैं। तो देखो कैसे करना है। केल्कोजन समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लिखना मैंने लिखा, तो देखो और फिर एप्सिलॉन का सूत्र लिखना है। देखो केल्कोजन का मतलब क्या है? ये वैसे सिंपल आपको पता है, लेकिन केल्कोजन का मतलब होता है ऑक्सीजन परिवार। केल्कोजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन परिवार। हेलोजन का मतलब वो फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन क्लोरीन वाला। तो ये ऑक्सीजन, केल्कोजन मतलब ऑक्सीजन परिवार। और ऑक्सीजन परिवार कितने नंबर पर आता है? ऑक्सीजन नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np4। ये होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। केल्कोजन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np4 होता है। यानी केल्कोजन का मतलब समझ लो ऑक्सीजन परिवार होता है। उसके बाद में तो आपको पता है कि बाथरूम कोर्स में
4 इलेक्ट्रॉन और 4s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। और एप्सम लॉन्ड का सूत्र है, एप्सम लॉन्ड का सूत्र होता है, यहां पर लिख देता हूं इसका सूत्र है। इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है MgSO4.7s2O, MgSO4.7s2O। याद कर लेना सूत्र, आपके पता है चैप्टर नंबर 6 के अंदर बहुत सारे सूत्र, उनको याद कर लेना अच्छी तरह से, फिक्स है कि ऐसे 2 नंबर में आएंगे। तो एप्सम लॉन्ड का सूत्र क्या है, MgSO4.7s2 हो गया, है ना। तो ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड नंबर का करते हैं। अब इनमें देखो ये भी अमोनिया, ये भी अमोनिया, ये क्लोरीन क्लोरीन सेम ही है। तो अब देखो पहले मैं बना देता हूं क्या बनता है। इसकी जब अभिक्रिया होती है ये बनता है NH4Cl प्लस 2Cl2 और इसकी रिएक्शन होती है तो NCl3 प्लस 3HCl बनता है। 8 NH3 की अभिक्रिया 3Cl2 के साथ में तो 6 NH4Cl प्लस Cl2 बना, और जब NH3 की अभिक्रिया 3Cl2 के साथ में तो NCl3 प्लस 3HCl बना, ऐसा क्यों। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देखो यहाँ पर अमोनिया अलग है। यहाँ पर अमोनिया की मात्रा क्लोरीन से ज्यादा है, अमोनिया की मात्रा क्या है, क्लोरीन से ज्यादा है। यहाँ पर अमोनिया की मात्रा क्या है, क्लोरीन से कम। तो ध्यान रखना ये वाला सवाल आएंगे जब अमोनिया की मात्रा क्लोरीन से ज्यादा होती है। जब अमोनिया की मात्रा क्लोरीन से ज्यादा होती है तो NH4Cl बनता है, और जब अमोनिया की मात्रा क्लोरीन से कम होती है तो NCl3 बनता है, ठीक है ना। तो ये इसके 17वें का पहला मतलब हो गया। अब इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी हम करते हैं, आप इसको नोट कर लो। तो अब हम जो 17वां है उसका ऑप्शन वाला सवाल कर रहे हैं ना। इसका ऑप्शन में देखो हेलोजन समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हेलोजन समूह आपको पता है वर्ग 17 की बात कर रहे हैं, और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके होगा NH2NP5। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2NP5। सामान्य मतलब आपको बताने कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। और कॉर्नेलाइट का सूत्र पूछ रखा है, तो कॉर्नेलाइट का सूत्र होता है Na3Al(F6)। क्या होता है इसका सूत्र, Na3Al(F6)। कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या होता है, Na3Al(F6) होता है, ठीक है। ये इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते देखो इसका अंदर रिएक्शन को हमको कंप्लीट करवानी है कि 3 कॉपर की अभिक्रिया अचोनोथ्रो के साथ में करवानी है, लेकिन ये कौन सा तनु यानी डाइल्यूट है। यहाँ पर कॉपर की अभिक्रिया अचोनोथ्रो के साथ में करवानी, लेकिन ये क्या है, सांद्र है। तनु का मतलब होता है पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तनु वो ही है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगी, जब 8 अचोनोथ्रो के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका बनते हैं 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 4H2O और प्लस 2NO बनता है, ठीक है ना। और जब इसके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ध्यान रखना क्या बनता है, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस 2NO2। बस ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ये इंपोर्टेंट थी, मुझे लगा ये एग्जाम के अंदर आएगी, लेकिन ये मॉडल पेपर के अंदर आ चुकी है, तो अब ये एग्जाम के अंदर नहीं आने वाली है ना। तो बस आपको ये समझना है। तो अगर तनु के साथ में करवाते हैं तो CuNO3 का होल ट्वाइस और 4H2O प्लस 2NO बनता है ना, ये ध्यान रखना। इनमें प्रॉब्लम यहाँ पर NO बनता है और यहाँ पर क्या बनता है, CuNO3 का होल ट्वाइस और 2NO2 बनता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा 17वां कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे 18वें नंबर का सवाल, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 18वां, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहले में तो है कि इनका फर्स्ट और सेकंड का IUPAC नाम लिखना है। ये क्या संकुल यौगिक है, इनका IUPAC नाम लिखना है, जो 101% आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। और फिर ये भी एक संकुल है जिसका अपन को ज्यामितीय चित्र बनाना, मतलब इसकी ज्यामितीय संरचना बनाकर आपको बतानी है। तो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट का बात करते हैं, पहले इनका IUPAC नाम लिखते हैं। FeCl6 की ये 6 होल Cl6 और 3 लिखा हुआ है ना, इधर ये करेंगे और इसकी तरफ यहां पर करेंगे ना। देखो सबसे पहले नामकरण करने में सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन अंक निकाला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु का, तो निकालो। यहाँ पर क्या आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन अंक 3 होती है, 3 इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। प्लस ये X है, इसकी जगह X लिख दो, मतलब जिसकी आपको ज्ञात करनी है, एफ का ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करना है, तो उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, उसको आपको X मानना पड़ेगा, ठीक है। प्लस क्लोरीन की जो आवेश होता है -1 होता है, इसको 1 से 6 से मल्टीप्लाई करा दो, और इनके बाहर क्या है 3 है, मतलब इनको 3 से मल्टीप्लाई कराना है, और इसको बराबर कर दो आप 0 के। किसके बराबर कर दो,
जीरो की। क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन रैंक 3 होती है, 3 लिख दिया, 4 दे रखा तो 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पर एक केंद्रीय धातु परमाणु Fe है तो इसको x मान लिया, क्लोरीन पर -1 होता है और इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दिया और इसके होल 3 है तो 3 लिख दिया। ठीक है ना, ये हो गया आपके 12, 3 1 से गुना होगा तो 3x, और देखो ये कितना हो गया -6, कितना हो गया -6, -3 से गुणा होगा कितना 3 तो -18 बराबर 0। ठीक है ना, ये 3x 12 में से ये देखो 18 में से 12 के 6 और 6 उधर चले जाएंगे तो प्लस के, तो x बराबर प्लस के 2, x बराबर किसके प्लस के 2, x बराबर आपके आगे प्लस 2 मत, और x क्या है यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, ये आपके क्या है ऑक्सीकरण अंक है ना। अब आप इसको नाम लिखना है तो सबसे पहले जो आगे आता है उसका नाम लिखते हैं, फिर संकुल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये फेरिक है, क्या है फेरिक, तो आपको लिखना है सिंपल फेरिक, फेरिक। फिर लिखना है आपको संकुल में पहले लिखना है लिगेंड का, लिगेंड यहाँ पर क्या है क्लोरीन है, 6 लिखो तो आप लिखोगे हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, ये आपके फेरेट, क्या है फेरिक होता है, लेकिन ये क्या होता है ऋणायन इसलिए इसमें फेरेट लगेगा, फेरेट। फिर आपको लिखना ऑक्सीडेशन अंक कितना है 2, कोष्टक के अंदर आपको लिखना है इसे सेकंड रोमन के अंदर, ये इसका IUPAC नाम है, फेरिक हेक्साक्लोरो फेरेट सेकंड। ठीक है ना, अगर आपने ये नामकरण भी सही पढ़ लेना तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे एग्जाम के अंदर, 101% ये IUPAC पद्धति वाला नाम आपके आएगा ही आएगा। अब देखो सेकंड NH3 की पावर 6, सॉरी NH3 का होल 6 और Cl2 ये करना है। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है कोबाल्ट है, इसको x मान लो, प्लस एमीन का जो होता है ना, अमोनिया का जो होता है 0 होता है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करा दो, 0 इंटू 6 प्लस -1 इंटू 2, क्योंकि क्लोरीन का कितना होता है अभी हमने देखा -1 होता है आवेश, और इसको 2 लिखा तो 2 से मल्टीप्लाई कराकर इसको 0 के बराबर कर दो, तो x ये आपके 0 और ये आपके -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आपके 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। बस अब इसका नाम कर दो। अब देखो ध्यान रखना, पहले जो पहला आता है ना उसका नामकरण करते हैं, अगर पहले जो पहला आता है उसको धनायन बोलते हैं, जो बाद में आता है उसको ऋणायन बोलते हैं, ये धनायन है ये ऋणायन है, इसका नामकरण करना है तो हेक्सा, पहले लिगेंड का करते हैं, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन क्या बोलेंगे हेक्साएमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट सेकंड, ये इसकी ऑक्सीडेशन एंगल लिखनी और फिर ये लिखना क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड, ये इसका नाम क्या हो गया किसका CONH3 का इनटू ये आपके लिखा हुआ Cl2 इसका है ना। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, अब हमको नेक्स्ट करना है CO6 की पावर -3 का ज्यामितीय चित्र बनाना है, मतलब इसकी ज्यामितीय संरचना बनानी है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर इसकी हम ज्यामितीय संरचना भी बना देते हैं। ठीक है, नोट कर लिया हो तो फिर हम इसकी ज्यामितीय संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब हम ये सेकंड वाला कर रहे हैं, ये सेकंड वाला CO6 की पावर -3 का अपन को क्या करना है ज्यामितीय संरचना बनानी है ना। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए भी पहले क्या करो, इसकी ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करो और इसके बाद में कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप करो इसका ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात, इसका ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करने के लिए इसको x मान लो, फ्लोरीन का -1 इंटू 6 कर दो, क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी है इनको -1 से 6 करा दो क्योंकि इन पर -1 आवेश होता है। ठीक है, बराबर -3 जितना चार्ज होना ऊपर उसको इसके बराबर कर देते हैं, इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं था ऊपर इसलिए उसको 0 के बराबर किया था। देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इनको 0 के बराबर किया था, लेकिन यहाँ पर चार्ज है -3 इसलिए इसको -3 के बराबर कर दिया। x बराबर -6 बराबर -3, तो x बराबर 3, x बराबर क्या है प्लस के 3, प्लस के 3 है क्या x बराबर, ये किसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन अंक है। तो अब देखो कैसे करना है, कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है, कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है, साइंस टीचर वितरण कृपया मत फेंको नी 27 नंबर पर, कितने नंबर पर 27 नंबर पर। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 27 का। लेकिन आपको निकालना है कोबाल्ट +3 का, किसका कोबाल्ट +3 का।
+3 का, इसकी जो ऑक्सीडेशन है गई वो इसके ऊपर लिख दो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से कम हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां पर हो जाएंगे केवल 3d6 बचेंगे, क्योंकि देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 4s से निकलेंगे और फिर d से निकलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3d6 बचा। क्या बचा, 3d6, है ना। अब आपको इसकी सामान्य अवस्था और उत्तेजित अवस्था बनानी है। देखो कैसे है, सामान्य अवस्था क्या है, 3d6 है, डी के कितने कक्षक होते हैं, 5, 0 -1 -2 +1 +2 इलेक्ट्रॉन भरो, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो इसकी सामान्य अवस्था होगी। हमें क्या चाहिए, हम इसकी उत्तेजित अवस्था बनाएंगे, उत्तेजित अवस्था। देखो उत्तेजित अवस्था के अंदर आपको ध्यान रखना है कब युग्मन होगा कब युग्मन नहीं होगा। इसके लिए एक ट्रिक है, यहां पर जब भी इस जगह पर जब भी लिगेंड या तो सी से स्टार्ट हो, सी से मतलब या तो कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, तो यहां पर युग्मन हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, युग्मन हो जाता है। अगर ये दोनों के अलावा कुछ और हो तो युग्मन नहीं होता है, तो युग्मन नहीं होता है। या तो कार्बन हो या नाइट्रोजन हो तो युग्मन हो जाता है यहां पर, बाकी युग्मन नहीं होता है। युग्मन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, बट इसके अंदर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है ना, तो यहां पर युग्मन नहीं होगा। तो इसको एजिटी जैसे कैसे लिख दो, 0 -1 -2 +1 +2 ये ऐसे है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कितने कक्षक चाहिए, हमें 6 कक्षक चाहिए, क्योंकि हमारे पास में फ्लोरीन कितने 6 है। तो 6 कक्षक बढ़ो, डी के बाद में वापिस एस के बाद में पी और पी के बाद में डी, ये डी। अब देखो भरो, अब कितने 6 हैं, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 कक्षक और ये 6 कक्षक। हमें कितने चाहिए, आपके कितने कक्षक, ये 6 कक्षक चाहिए। तो देखो 1 कक्षक 2 कक्षक 3 4 5 6। अब देखो ये एस है, ये पी है और ये डी है। तो देखो कितना है, एस का 1 कक्षक, पी के 3 कक्षक और डी के 2 कक्षक। तो संकरण क्या हुआ, ऊपर बना रहा हूं मैं ना, यहां पर संकरण क्या हो गया, देखो संकरण हो गया, देखो एस पी के कितने कक्षक 1 2 3 sp3 और डी के कितने कक्षक 2 कक्षक sp3d2। तो ये इसका संकरण हो गया sp3d2, क्योंकि एस का तो एक ही कक्षक है ना। तो संकरण आ गया, तो इसकी जो ज्यामिति बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी ज्यामिति बनेगी, ये होती है अष्टफलकीय। कौन सी, अष्टफलकीय। ठीक है, अब आपको इसकी ज्यामिति मतलब इसकी संरचना बनाकर बतानी कैसे बनेगी। तो देखो कैसे बनेगी, अष्टफलकीय आकृति कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले बीच में आप क्या लिखोगे, कोबाल्ट। देखो ये आपने अगर पढ़ रखा तो आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी आपके दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन मुझे पता आपने पढ़ रखा तो आपको रियलाइज कर पा रहे हो, हाँ ऐसा होता है। आपके 6 कक्षक है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये एफ, यहां पर भी एफ, यहां पर भी एफ 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 और एफ, ठीक है ना। और ऊपर -3 आवेश है, तो इस तरह से आपको बॉक्स बनाकर -3 लिखना है। ये इसकी ज्यामिति होगी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखो अब एकदम मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि ये क्या थोड़ा सा अलग ट्रिक से मैंने आपको बताया। पहले संकरण से आपको लिखना तो करना इतने था, लेकिन इससे पहले आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। बनाना क्या आपको ये था, ये इसकी संरचना बना दी। क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीडेशन अंक निकाला, ऑक्सीडेशन अंक के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, ये बाहरी कक्षक इसके ऊपर दिया। उत्तेजित अवस्था के अंदर क्या होता है कि मैं बता रहा हूं कि अगर इस जगह पर अगर या तो कार्बन आए या नाइट्रोजन से स्टार्ट हो, कोई चीज या तो कार्बन से स्टार्ट हो या नाइट्रोजन से स्टार्ट हो, तो युग्मन हो जाता है। युग्मन का मतलब जैसे अगर इसका युग्मन करना तो मैं कैसे करता, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 ये इनका युग्मन हो गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन की जगह कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन है इसलिए इनका युग्मन नहीं हुआ, तो इसको एजिटिस रहने दिया। मुझे तो 6 कक्षक चाहिए, तो मैंने 1 कक्षक, ये 3 इसके कक्षक 2 इसके कक्षक लेकर इसको बना दिया। अष्टफल की आकृति आई, अष्टफल की संरचना आई और उसके आधार पर मैंने बनाया। तो इस तरह से इसकी
संरचना बनी। ठीक है ना। तो अब आप इसको एक तरह से अच्छी बात समझ लो और फिर नोट कर लो, फिर हम इसको ऑप्शन वाला भी कर लेते हैं। अब हम 18वें के जो ऑप्शन वाला वो सवाल करते हैं। 18वें के ऑप्शन के अंदर भी सेम वही है, आपको दो संकुल दे रखे हैं, उनका आईयूपीसी नाम बताना है, और फिर एक और इसके अंदर क्वेश्चन है जिसका आपको ज्यामितीय संरचना बतानी है। वो सेम ही सवाल है, देखो कैसे करना है। ये यहाँ पर CO का मतलब है कोबाल्ट, और CO ये C और ये स्मॉल o है ना, और ये पूरा C और O कैपिटल O, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, इसको कोबाल्ट बोलते हैं। देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन रंग निकालो, इसको X मान लो। इसका कार्बोनिल का होता है 0 इंटू 6 बराबर 0, x बराबर 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इसकी 0 है। ऑक्सीकरण अंक स्टेट नहीं, ऑक्सीकरण अंक जो आया वो कितना है इसका 0 आया। बस इसका नामकरण कर दो हेक्सा, हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0, क्योंकि इसके ऑक्सीकरण अंक नहीं निकला तो 0 ही होगा। इसकी बात करते हैं तो जो इसको GLY को क्या बोलते हैं, GLY को ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो, है ना। तो कॉपर को X मान लो क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन निकालना है, प्लस ग्लाइसिनेटो का जो आवेश होता है -1 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराकर इसको 0 के बराबर कर दो, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। तो x बराबर -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। बस इसका नामकरण कर दो, इसका नाम हो गया हेक्सा ग्लाइसिनेटो, हेक्सा ग्लाइसिनेटो, हेक्सा ग्लाइसिनेटो, हेक्सा ग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड। बस ये इसका आईयूपीसी नाम हो गया। ठीक है ना, सिंपल था। सबसे पहले आपको क्या निकालना, ऑक्सीकरण अंक निकालना, और उसके बाद में बस आपको नामकरण लिखना है ना। अब इसका जो सेकंड है कि सेकंड है आपके NiCl4, एक क्षण में देख लेते हैं। NiCl4 की पावर -2, की पावर -2 का आपको क्या करना है, इसका आपको इसकी ज्यामितीय संरचना बनानी है। तो वैसे ही करेंगे जैसे पिछले वाले सवाल को किया। देखो सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, निकल को मान लेते हैं x, प्लस इसका -1 इंटू 4, क्योंकि इस पर -1 आवेश होता है। 4 देर का तो 4 परमाणु, तो 4 से गुणा करा तो बराबर -2 के करो, तो x बराबर -4, x -4 बराबर 2, तो x बराबर 2 आ गया प्लस के। आपको पता है ना, मैथमेटिक्स स्टूडेंट इधर चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो निकल, निकल का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10 और 3d8 होता है। निकल 8 नंबर पर आता है ना। तो अपर को तो निकल +2 चाहिए, निकल +2 चाहिए ना। तो निकल +2 के अंदर क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, क्योंकि +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन कम करना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा वो बचेगा 3d8 बचेगा। क्या बचेगा 3d8, ये भी बचेंगे लेकिन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में 3d8, है ना। अब बस इसकी सामान्य अवस्था बनाओ, सामान्य अवस्था ये देखो कैसे बनेगी। डी के 5 कक्षक होते हैं ना, 0 -1 -2 +1 +2, कितने इलेक्ट्रॉन 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था तो देखो कैसे होगी उत्तेजित अवस्था के अंदर। मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पर कार्बन से स्टार्ट होना चाहिए, नाइट्रोजन से स्टार्ट होना चाहिए, कार्बन या नाइट्रोजन। पर यहाँ पर तो क्लोरीन से स्टार्ट हो रहा, तो इसके अंदर भी युग्मन नहीं होगा, इसके अंदर भी युग्मन नहीं होगा। तो देखो ये तो एजिटी जैसे लिखा जाएगा, +2, ये तो एजिटी लिख दो जैसे था वैसा ही, है ना। युग्मन इसके अंदर हो ही नहीं रहा। तो हमको कितने चाहिए, क्लोरीन के कितने कक्षक चाहिए, 4 कक्षक चाहिए। तो ये S का 1 और P के 3 कक्षक, ये 1 2 3 4, ये S का 1 कक्षक, P के 3 कक्षक। तो अगर मैं पूछूं संकरण क्या है इसका, यहां पर ऊपर लिख रहा हूं ना, संकरण क्या है यहाँ पर, संकरण हो गया आपके sp3, और sp3 होता है तो ज्यामिति क्या बनती है, चतुष्फलकीय है। क्या बनती है, चतुष्फलकीय। मतलब ये संरचना है ना, संरचना चतुष्फलकीय, ज्यामिति तो बनानी है, संरचना लिख दो।
अब ज्यामिति क्या बनेगी, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय का आपको पता है कैसे बनती है, बीच में तो लिखो आप निकल और क्लोरीन है, तो ये और यहाँ पर क्लोरीन 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 क्लोरीन, और इन पर माइनस चार्ज आवेश है, -2, तो ये -2। इस तरह से इनका क्या होगा, आपके ज्यामिति में इसकी ज्यामिति बनेगी। ठीक है, NiCl4 की पावर -2 की ज्यामिति इस तरह से बनेगी। ओके ना, तो आप इसको भी नोट कर लो। फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां करते हैं। अब हम हमारे 19वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 19वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि CaNCN, इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड, की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में कराएंगे तो जो पदार्थ X बनता है उसको लिखो और उसका रासायनिक सूत्र नाम भी बताओ, और उसकी अभिक्रिया अगर आप जल के साथ में कराते हो तो जो Y उत्पाद बनता है उसका रासायनिक नाम भी बताओ। तो आप सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि सर यहाँ पर तो CaNCN है, तो वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आपके CaNCN है ना, क्योंकि देखो ये पूरी रिएक्शन कैसी होती है मैं बता देता हूँ। ये जो पूरी रिएक्शन है ना, ये यूरिया के निर्माण की, किसके निर्माण की है, यूरिया के निर्माण की। देखो कैसे होता है, सबसे पहले जो होता है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया अगर नाइट्रोजन के साथ में करवाई जाए तो आपके बनता है CaNCN। क्या बनता है आपके क्या बनता है, CaNCN बनता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। क्या बोलते हो, कैल्शियम साइन। अच्छा यहाँ पर कार्बन को बाहर निकाल दो, इसको बोलते हैं कैल्शियम, इस वाले को बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है ना, ये बनता है आपकी कैल्शियम साइनेमाइड, जो ये है। अगर कैल्शियम साइनेमाइड की अभिक्रिया, कैल्शियम साइनेमाइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करवाई जाती है, किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, तो यहां से क्या होगा, SO4 और ये CO बाहर निकल जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट बाहर निकल जाएगा, CaSO4 आपके बाहर निकल गया। ये निकल गया तो क्या बचा, N ट्रिपल बॉन्ड C N और H2, ये बचता है। ठीक, क्या बचता है, N ट्रिपल बॉन्ड C NH2, और इसको बोलते हैं अपन साइनेमाइड। क्या बोलते हैं, साइनेमाइड। और ये आपके पदार्थ क्या, ये X पदार्थ, ये क्या पदार्थ है, X पदार्थ। कैल्शियम साइनेमाइड के भी H2SO4 के साथ में कराओगे तो जो X पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। चलो इसको मैं लास्ट में लिख दूंगा। और फिर इसकी अभिक्रिया कैल्शियम साइनेमाइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, जल के साथ में। ये लो, जल के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा दो, तो जल के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो यूरिया बनता है। क्या बनता है, यूरिया। यहाँ से 2H यहाँ पर आ जाते हैं ना, ये जो 2H है वो यहाँ पर आ जाता है, सिंगल बॉन्ड। ये जो ऑक्सीजन होता है कार्बन के ऊपर आ जाता है, और ये NH2, और ये किसका सूत्र होता है, यूरिया का। किसका सूत्र होता है, यूरिया का। समझ गया ना। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ में करो तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, ये जो है। कैल्शियम साइनेमाइड के H2SO4 के साथ में करो तो साइनेमाइड बनता है। और साइनेमाइड, इसका एक और नाम भी है साइनेमाइड का, नाइट्रोलियम, आप कुछ भी बोलो ना। और साइनेमाइड की अभिक्रिया जल के साथ में कराते हो तो यूरिया बनता है। तो यहाँ पर X पदार्थ क्या बना, N ट्रिपल बॉन्ड C NH2, और Y पदार्थ क्या बना आपके, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आपको यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम साइनेमाइड होगा। अब आप इसको नोट कर लो एक बार। फिर हम नेक्स्ट इसी के अंदर सेकंड है कि जो नाइट्रोबेंजीन है ना, उसकी अनुनादी संरचना बनानी है। नाइट्रोबेंजीन की आपको अनुनादी संरचना बनानी है। ठीक है, इसको रब कर दूं, चलो ठीक है। इसके अंदर आपके सेकंड है नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना। नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना देखो कैसे बनानी है। अनुनादी संरचना बहुत सिंपल है। पहले तो नाइट्रोबेंजीन बना लो आप। इसे आप नाइट्रोबेंजीन बोलते हो। क्या बोलते हो, नाइट्रोबेंजीन। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से बना लो, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये कण के युग में यहाँ पर 6 होते हैं,
इस तरह से। अब देखो इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एरो बनाकर बताना। अब देखना, देखो ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज। इसने अपना बॉन्ड दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस साइन आ जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड बना दो यहाँ पर आप। ठीक है, और ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये तो आपने है जैसा इस पर कुछ किया भी नहीं। यहां से बॉन्ड यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर एकांकी कितना हो गया, देखो 6 और माइनस का चिन्ह आ गया, क्योंकि इसने इसको दिया, इस पर इसने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉनों को, तो इस पर माइनस चिन्ह आ जाता है। इसने जिसने दिया वो प्लस, जिसने ग्रहण किया वो क्या आ जाता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है। अब देखो, अब और क्या बनेगी इसकी अनुनादी संरचना। अब क्या होगा, ये जो है ना, ये अपना बॉन्ड यहां पर दे देगा। अगर ये अपना बॉन्ड यहां पर देगा तो संरचना क्या बनेगी, यहां पर माइनस चल रहा है, इसने बॉन्ड यहां पर दिया तो यहां पर बॉन्ड आई है, यहां पर बॉन्ड आई है और यहां पर प्लस आई है, क्योंकि इसने दिया ना ये बॉन्ड यहां पर पूरा इस तरह से, यहां से दिया तो यहां से प्लस आई है। ठीक है, और अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड यहां पर आएगा, ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो कुछ नहीं सर, बॉन्ड चेंज हो जाएगा। ये तो आपने अनुनादी संरचना पढ़ रखी है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अनुनादी संरचना तो सब में आती है, रेजोनेंस है, ये तो आपको आना चाहिए। ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा कि ये बॉन्ड वापिस यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो संरचना, एक और संरचना क्या बनेगी, इस तरह से कुछ संरचना बनेगी। देखना, देखो ये बॉन्ड वापिस यहाँ पर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर अपने ये ऑक्सीजन चल ही रहा था, और यहां पर देखो अब यहां पर होगा, इसने यहां पर बॉन्ड दिया तो यहां पर ये एक बॉन्ड यहां पर और एक बॉन्ड यहां पर, तो ये इसकी नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना है, मेटा निर्देशी। कौन सी निर्देशी, मेटा निर्देशी। मेटा निर्देशी का मतलब होता है कि यहाँ पर माइनस चिन्ह कहां पर है, पहले तो देखो, सबसे पहले तो देखो आपको अनुनादी संरचना समझ में आएगी। अनुनादी संरचना के अंदर क्या होता है मेन, कि ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये चेंज हो जाते हैं। देखो ये बॉन्ड यहाँ पर था, अब यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं था, यहाँ पर बॉन्ड आ गया, यहाँ पर बॉन्ड था वो हट गया, मतलब बॉन्ड चेंज हो जाते हैं, इसे हम अनुनाद कहते हैं। और अनुनाद एक काल्पनिक है, अभी केवल काल्पनिक है, ये पता नहीं ऐसा असल में होता भी है नहीं होता है। तो ये हो गया इसके अंदर इसकी अनुनादी संरचना। अब देखो होता है क्या है, इसने मेटा निर्देशी पूछा है, मेटा निर्देशी होता है ये वाला, इसको मेटा निर्देशी बोलते हैं। ये मेटा निर्देशी, ये मेटा निर्देशी, ये मेटा निर्देशी, ये मेटा निर्देशी और ये मेटा निर्देशी। मेटा निर्देशी का मतलब कि इन मेटा स्थिति पर माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर प्लस कहां पर आ रहा है, प्लस प्लस देखो कहां पर आ रहा है, ये ऑर्थो है, पेरा है, ऑर्थो है, मतलब प्लस कहां पर आया, प्लस अगर ऑर्थो और पेरा पर आया, कहां पर आया, ऑर्थो और पेरा पर, तो माइनस कहां पर आएगा, माइनस मेटा पर ही तो आएगा। तो जो नहीं दिख रहा है ना, वो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, मेटा निर्देशी है। ये क्या निर्देशी है, मेटा निर्देशी। ठीक है ना, तो आपको ये नहीं पता चला तो केवल आपको अनुनाद कर देना, ये एकदम आंसर सही है, इसको भी आप रहने दो, इसको आप रहने दो, ये आपको होगी इसकी अनुनादी संरचना बनानी थी। ठीक है ना, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर ऑप्शन वाले हैं, वो भी बढ़िया है, आप इसको नोट कर लो, फिर वो करते हैं, है ना। जो हमारे 19वें का ऑप्शन वाला है ना, वो भी सेम ही है। इसके अंदर देखो क्या पहला जो दे रखा है कि CH3 CH2 NH2, ये क्या आपके प्राथमिक एमीन है, क्या है, एमीन, सिंपल लिख रहा हूं मैं, एमीन है ना, ये क्या आपके एमीन है। एमीन की अभिक्रिया आपको KMnO4 के साथ में करवानी है, जो पदार्थ बनता है उसकी अभिक्रिया जल के साथ में करवाती है, तो जो पदार्थ बनता है उसको आपको बताना है। देखो जैसे उसमें नामकरण किया वैसे ही करते हैं। तो जब CH3 CH2 NH2 की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, KMnO4 के साथ में, तो KMnO4 ध्यान रखना इसका क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। तो यहां से क्या होता है ध्यान रखना, यहां से ध्यान रखना H2O बाहर निकल जाता है, माइनस H2O, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और एक ही ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीकरण करता है, H H और O, H2O बाहर निकल जाता है ना। तो क्या बचता है देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक बॉन्ड क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया, एक ही बचा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन चला गया, एक ही बचा,
ये H और यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड। क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड गया तो डबल बॉन्ड आ गया। ये एमीन था, एमीन साहब पे क्या बना? इसको बोलते हैं एल्डिमीन। क्या बोलते हैं? एल्डिमीन। अगर एल्डिमीन की अभिक्रिया किसके साथ में करो? प्लस H2O के साथ में। किसके साथ में? प्लस H2O के साथ में। तो इसका एल्डिमीन की अभिक्रिया H2O के साथ में करवाने पर एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO प्लस NH3। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। इसमें क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, क्योंकि यहां से एक ऑक्सीजन यहां पर आ जाता है और 2 H इसके पास में आ जाता है, तो ये तो बन गया एल्डिहाइड, ये अलग हो जाता है NH3, है ना। तो X पदार्थ यहां पर क्या बना? मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। X बनता है आपकी एल्डिमीन और Y आपको बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है आपके? एल्डिहाइड। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये? तो इसको नोट कर लो। और फिर अगला है इसके अंदर सेकंड, 19वें का सेकंड, कि एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाओ। एनिलीन की अनुनादी संरचना बनानी है। ठीक, इसको मिटा दूं मैं। ओके, अब सेकंड है, आपको एनिलीन की अनुनादी संरचना बनानी। किसकी? एनिलीन की। एनिलीन क्या होता है? देखो, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है। देखो, इसको आप क्या बोलते हो? एनिलीन बोलते हो। एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, इसको एनिलीन बोलते हो। इसके ऊपर क्या होता है? एकांकी युग्म होते हैं। तो अब देखो इसमें अनुनादी संरचना कैसे मिलेगी। ये एकांकी युग्म दान देता है इसको, ये बॉन्ड दान देता है, ये बॉन्ड आ जाता है यहां पर। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, यहां पर बॉन्ड दिया तो यहां पर डबल बॉन्ड, ये तो ये NH2, ये डबल बॉन्ड, और क्योंकि इसने बॉन्ड दिया तो यहां पर आ जाता है प्लस। क्या आ जाता है? प्लस। और यहां पर क्या घूमता है आपके? माइनस। ये माइनस और ये आपके बॉन्ड चला। अब क्या करता है कि ये माइनस आता है यहां पर, तो ये बॉन्ड जाता है यहां पर। माइनस यहां पर आता है तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहां पर आता है। तो अब क्या बनेगा? अरे यार, एक तो गलती बहुत हो रही है। ठीक है, ये बॉन्ड अगर यहां पर आया, ये बॉन्ड यहां पर रहेगा और यहां पर आ जाएगा माइनस। तो अब क्या करेगा? ये बॉन्ड अगर यहां पर जाएगा तो ये बॉन्ड यहां पर आएगा। खेलना बस, एरो का खेल है। ऑर्गेनिक क्या? पूरी एरो का खेल है। एरो अगर आपको सही चलाना आता है तो मजा आ जाएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं रहेगी ना। देखो, ये प्लस, ये यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा माइनस। ठीक है ना। ये बॉन्ड तो एजिटिस था, ये बॉन्ड यहां पर आया तो यहां पर बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड अगर यहां पर आए तो ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा। तो इसके संरचना में नीचे बना देता हूं ना। क्या होगा? देखो, NH2 बॉन्ड ऊपर चला गया तो एकांकी युग्म या सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये इसकी संरचना बन जाएगी। ये इसकी अनुनादी संरचना। ध्यान रखना, टोटल 5 संरचना बनती है। 1 2 3 4 5। अगर आपने वो नाइट्रोबेंजीन का भी देखा होगा तो 5 ही संरचना बनी। तो कुछ नहीं हुआ, देखो ये बॉन्ड चेंज हो गए। कुल मिलाकर ये बॉन्ड यहाँ पर चेंज हो गई। यहाँ पर बॉन्ड नहीं था, यहाँ पर बॉन्ड आ गया, जबकि यहाँ पर बॉन्ड था, यहाँ पर बॉन्ड नहीं है ना। बस बॉन्ड चेंज होते हैं।